हेलो दोस्तों। एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है एटीट्यूड। जी हाँ, आज हम एटीट्यूड के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे हिंदी में नज़रिया कहते हैं। हमें हर इंसान के प्रति हर परिस्थिति में सकारात्मक नज़रिया रखना चाहिए। जैसे एक गिलास है, उसमें आधा पानी भरा हुआ है। अगर हम दो व्यक्तियों से पूछते हैं कि बताइए आपको ये गिलास देख करके कैसा लग रहा है, तो दोनों की राय, दोनों का नज़रिया अलग अलग होगा। एक बोलेगा कि इसमें आधा पानी भरा हुआ है, दूसरा बोलेगा आधा खाली है। तो एक का एटीट्यूड पॉजिटिव है और एक का है निगेटिव। एक एग्जांपल लेते हैं कि दो व्यक्ति होते हैं, वो अपने घर से नहा धो करके अच्छी अच्छी शेरवानियाँ पहन के, अच्छे कपड़े पहन करके और प्रोग्राम में जाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। जैसे वो रोड के ऊपर निकलते हैं, एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी होती है, वो उन दोनों के ऊपर विष्टा कर देती है। उनमें जो एक व्यक्ति होता है वो बड़ा ही गुस्सा हो जाता है और भगवान को गाली देने लगता है कि कैसा भगवान है उल्टे दिमाग का, चिड़िया को उड़ना सिखा दिया, क्या सिखाने की ज़रूरत थी इसको उड़ना, हमेशा उल्टे काम करता रहता है। और दूसरी तरफ जो दूसरा व्यक्ति था वो कहता है कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप धन्य हो कि आपने चिड़िया को उड़ना सिखाया। अगर भैंस को उड़ना सिखा देते तो, अगर भैंस उड़ना सीख जाती तो वो हमारे सिर के ऊपर गोबर कर देती और हमारी हालत ख़राब हो जाती। तो इसी तरीके से एक ही परिस्थिति में दोनों का देखने का नज़रिया बहुत अलग है। हम हनुमान जी का उदाहरण लेते हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टेड कैरेक्टर हैं। लंका चढ़ाई के समय पुल का निर्माण कार्य चल रहा था। उस समय के बहुत ही बेहतरीन कारीगर हुआ करते थे नल व नीर। वो क्या कर रहे थे कि पत्थर के ऊपर श्री राम का नाम लिख करके पानी में तैरा रहे थे। तो भगवान के मन में बैठे बैठे विचार आया कि जब मेरे मन में इतनी, मेरे नाम में इतनी ताकत है, तो मेरे में कितनी ताकत होगी। तो उन्होंने सोचा कि मैं पानी में पत्थर डाल करके देखूंगा, और तब देखूंगा जब यहाँ पे कोई नहीं होगा, वरना ऐसा ना हो कि मैं पानी में पत्थर डालूं और वो डूब जाए, तो लोग सोचेंगे कि ये कैसा भगवान है, ये कोई अवतार है भगवान का। तो उन्होंने क्या किया कि सुबह के 4 बजे उठे और समुद्र के किनारे गए और वहाँ पे चारों तरफ देखा कि कोई नहीं है, और पत्थर उठा करके समुद्र में डाल दिया। अब जैसे समुद्र में पत्थर डाला, पत्थर डूब गया, दूसरा डाला वो भी डूब गया, तीसरा डाला वो भी डूब गया। तो भगवान को आश्चर्य हुआ और वो घबरा करके पीछे हट गए। उसी टाइम उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा कि हनुमान जी झाड़ियों में से उनकी तरफ आ रहे थे। तो उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी बताइए आपने क्या देखा। तो हनुमान जी ने कहा कि भगवान जी मैंने सब कुछ देख लिया है और अभी मैं जा रहा हूँ, पूरी वानर सेना को बताऊँगा। बोला कि अरे रुक रुक, पहले मुझे तो बता कि तूने देखा क्या है, और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैंने देखा है कि आपने एक पत्थर पानी में डाला वो डूब गया, दूसरा डाला वो भी डूब गया, तीसरा डाला वो भी डूब गया, जितने भी पत्थर आपने पानी में डाले हैं वो सारे के सारे डूब गए। और वो डूबेंगे क्यों नहीं प्रभु, जिस चीज़ को मेरा प्रभु छोड़ दे वो तैर कैसे सकती है, वो तो डूबेगी ही, वो कभी तैर ही नहीं सकती। तो इसीलिए आप अपने प्रभु को हमेशा पकड़ कर रखिए, छोड़िए मत। तो इसी तरीके से हमें हमेशा अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। बाटा कंपनी के एक सेल्स मैनेजर को साउथ अफ्रीका में एक सर्वे के लिए भेजा गया। वहाँ पे वो बहुत बड़ा शोरूम खोलना चाहते थे। तो जैसे वो मैनेजर वहाँ पे गया, उसने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं वो नंगे पैर घूम रहे हैं। तो उसने अपने कंपनी में फ़ोन किया और कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे शोरूम खोलने की, और आपने जो माल बनाया है वो अपने ही कंट्री में बेचो आप उसको, क्योंकि यहाँ पे सामान नहीं बेच सकते, यहाँ पे तो लोग नंगे पैर घूम रहे हैं। तो उन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट दी। दूसरी तरफ कुछ महीनों बाद में दूसरे सेल्स मैनेजर को वहाँ सर्वे के लिए भेजा, तो उसने देखा कि यहाँ पे कोई चप्पल नहीं पहनता। तो उसने फ़ोन किया कंपनी में और कहा कि आप 3 गुना माल यहाँ पे भेज दीजिए, यहाँ पे बहुत बड़ा शोरूम चलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनको चप्पल जूते पहनाना सिखाना है। तो हमेशा अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।